हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन की जो भी वैकेंसियां रहती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या फिर टीचिंग फील्ड में किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके की कोई भी वैकेंसियां निकल कर आती हैं तो उनका अपडेट हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में एक बड़ा अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया था, जिसके माध्यम से इन्होंने 13 फरवरी 2025 में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया, जिसमें शुद्धि पत्र विज्ञप्ति के माध्यम से 600 के करीब में इन्होंने कॉलेज प्रवक्ता, लेक्चरार, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन मांगे हुए थे। यहाँ पर इन्होंने प्रवक्ता राजकीय जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थे और इससे रिलेटेड बहुत से कॉलेज थे जिसके लिए इन्होंने आवेदन मांगे हुए थे। एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन अभी इन्होंने 20 मार्च 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से एक नया नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया और इस विज्ञप्ति में इन्होंने आप सभी को बताया हुआ है कि एदत सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A1DRS3 2024 दिनांक 23 जुलाई 2024 को ये विज्ञप्ति प्रवक्ता राजकीय टेक्निकल एंड सहायक शोध अधिकारी, इसके बाद लोक निर्माण विभाग से संबंधित जो परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण की लिखित परीक्षा वस्तु प्रकार के आयोजन दिनांक 22 मार्च 2025 को इतने टाइमिंग इन्होंने मेंशन की हुई है और 23 मार्च को 2 सत्र में एग्जामिनेशन जो है कराने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन पब्लिश भी किया था। और अब देख सकते हैं कि 23 मार्च 2025 को 2 सत्रों में ये टाइमिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। किए जाने के संबंध में विज्ञप्ति संख्या 206 5 मार्च 2025 को जारी की गई थी, लेकिन अब इसके प्रश्नगत जो लिखित परीक्षा के संबंध में आयोजित रीट याचिका, किसी ने इस संबंध में न्यायालय में एक रीट दायर की हुई है, जिसमें रीट याचिका संख्या 63S/B ऑफ 2025 मधुसूदन पैन्यूली व अन्य बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 20 मार्च 2025 को पारित आदेश के अनुपालन के प्रश्नगत परीक्षा को माननीय उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। तो अभी जो ये एग्जामिनेशन था उसे स्थगित कर दिया गया था। मैटर ये बताया जा रहा है कि जो बीटेक वालों को इसमें एलिजिबिलिटी की प्रक्रिया में जोड़ा गया था, इसी के संबंध में किसी ने कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। अब उसके संबंध में एक सुनवाई होगी और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस भर्ती से संबंधित जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो कराए जाएंगे। तो अभी जो लोग भी आवेदन किए हुए थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक के जो कॉलेज लेक्चरार थे यानी और सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह खा के लिए भी जो वैकेंसियां निकल कर आई थी, इन सभी को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसियां थी प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थी। इसके साथ ही साथ प्रवक्ता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकल कर आई थी। सिविल इंजीनियरिंग में भी प्रवक्ता का पोस्ट था और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियंत्रण में भी प्रवक्ता के पोस्ट पर आवेदन मांगे गए थे। और इंस्ट्रूमेंटेशनल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी 3 सीटें प्रवक्ता के लिए रखी गई थी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग PGD CA के लिए 30 सीटें प्रवक्ता के पोस्ट पर मांगे गए थे। इसके बाद मैकेनिकल मोबाइल इंजीनियरिंग में 9 सीटें प्रवक्ता के पोस्ट पर मांगे जा रहे थे। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 5 सीटें रखी गई थी। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 3 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे थे। प्रवक्ता फार्मेसी और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे पोस्ट थे जिस पर आप एप्लीकेशन आपसे मांगे गए थे। और नीचे जब आते तो आपको कुछ ऐसी भी वैकेंसियां मिलती जो टीचिंग फील्ड से हट के थी, जैसे कि लोक निर्माण विभाग में इसमें शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो ये सारी वैकेंसियां थी। अब इसका जो एग्ज़ामिनेशन है इसका नया डेट कोर्ट के आदेश के बाद ही आने वाला है। और इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।